मेरा ये 5वां चुनाव है। इतना भरपूर समर्थन मुझे मंडी में पहली बार मिला है। सभी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग दोस्त जवान सब मिलके 21 तारीख को एक एक कमल के वोट में बटन दबा के बस आप ये दिखा दीजिए कि हमारी जीत पूरे हरियाणा में इतने वोटों से हो कि किसी की भी वोट ना हो। कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि 54,000 से जीत है और मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप जो हमारा लक्ष्य है 75 पार का, आप सारा इलेक्शन एक तरफा करके 75,000 से यहाँ से जीत दिलाएं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हांसी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विनोद भयाना के समर्थन में अनाज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हांसी क्षेत्र के अनेकों व्यापारियों सहित अग्रवाल समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा भयाना का फूल मालाओं व पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मुरादाबाद नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे और इन्हीं की मौजूदगी में जब विनोद भयाना लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो भावुक हो गए। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर भावुक होकर विनोद भयाना ने वहां बैठे लोगों से क्या कहा। मेरा ये 5वां चुनाव है। इतना भरपूर समर्थन मुझे मंडी में पहली बार मिला है। सही मायने में मेरे आज खुशी से आंसू आए। एक बात वेद नारंगी ने भी कही थी कि आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, इसमें कोई दो राय नहीं। जिम्मेवारी बड़ी है और मैं उस जिम्मेवारी को परमात्मा को साक्षी मानकर कहता हूं, जिम्मेवारी मैं ले ही सेवा के लिए रहा हूं और सेवा को पूरी तरह निभाऊंगा। परमात्मा ने ऐसा कुछ किया कि आज पूरा हल्का एक तरफा हो रहा है। जैसा वेद नारंगी बता रहे थे, सुबह 8 साढ़े 8 बजे निकलते हैं गांव में, रात को 9-10 बजे आते हैं। 60 गांव हैं मेयर साहब हमारे कंस्टिट्यूएंसी में। आज हमने 60 के 60 गांव का दौरा कर लिया। 3 दिन में 60 गांव किए हैं, एक तूफानी दौरा किया और 60 गांव में से ऐसा बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है कि मुझे आज तक इतना अच्छा रिस्पॉन्स 60 गांव से नहीं मिला। और आते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मंडी में जो हम सोच के आए थे उससे भी बहुत ज्यादा सहयोग और समर्थन भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से मिला है। ये मैं कहता हूं, ये हमारा तप नहीं है, ये तप है नरेंद्र मोदी जी का, ये तप है मनोहर लाल खट्टर जी का। आज पूरा भारतवर्ष भाजपा में हो गया। लेकिन प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान भी होती है। धन्यवाद। हमारा प्रत्याशी मजबूत आदमी है, प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान भी होती है। ना कोई भूल होगी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल होगा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 5 साल से, पिछले 5 साल से इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पूरे संसार में भारतवर्ष का नाम बड़े इज्जत और सम्मान के साथ लिया जा रहा है। इससे पहले सरकारें थी, मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार में विधायक था, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री था, मगर जब आप एक ही चीज को देखोगे तो सारे के सारे गुण उसी में नजर आएंगे। जब उसके बराबर में दूसरी चीज को रखोगे और दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे
तो पता चलेगा कि इनमें अच्छा कौन है और बुरा कौन है। हमने कांग्रेस पार्टी में विधायक रहे, सीपीएस रहे, 2014 में चुनाव हुआ, हम विधायक का चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी की टिकट पे, चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद 4 साल तक हम कांग्रेस पार्टी में रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्री मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से बहुत अच्छे नारे दिए गए, सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हमने शुरू में सोचा कि जो नई सरकार बनती है, नया मुख्यमंत्री आता है, वो नारे दिया करता है, नारे पे कोई विशेष अमल नहीं हुआ करता। 4 साल तक पूरा बारीकी से पूरा बारीकी से जब देखा तो हमने ये पाया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने अगर नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उस पर पूरी तरह से अमल किया। आज अगर हम पिछली बातें याद करते हैं, इस प्रदेश में चौधरी बंसीलाल की सरकार हुआ करती तो एक बात थी कि सारा का सारा विकास भिवानी में हो रहा है। चौधरी देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो कहते थे कि सारा विकास सरसा में हो रहा है। चौधरी भजनलाल की सरकार थी तो कहते थे हिसार में विकास हो रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो कहते थे विकास रोहतक की ओर हो रहा है, बाकी हरियाणा में कहीं नहीं हो रहा। मगर मनोहर लाल खट्टर की सरकार में आप किसी इलाकावाद की बात नहीं कर सकते, पूरे हरियाणा में समान विकास हुआ है। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।